हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे लाइट के क्लास 10th एनसीईआरटी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फिजिक्स के चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। तो फर्स्ट पार्ट करा चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, नेम ऑफ द फिजिकल मिरर विच हैज। तो फर्स्ट दे रखा है आपका वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका आप लिख लेंगे कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। रियल प्रिंसिपल फोकस दिया है तो इसका हो जाएगा कॉनकेव मिरर। रियल प्रिंसिपल फोकस का कॉनकेव मिरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आउट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर हुज फोकस इज ए सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। तो किसका होता है, कॉन्वेक्स मिरर का होता है कि कॉनकेव मिरर का होता है। तो कॉन्वेक्स का मिरर का होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का होता है। देखेंगे, फाइंड द फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 दे रखा है। अब देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है, आर की वैल्यू आपको दे रखा है 32 दे रखा है। तो इसको हम करके बता दे रहे हैं आपको। देखिए, रेडियस आपका दे रखा है, आपका 32 दे रखा है, एफ पूछा है। तो क्या होता है, आर इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ, क्या होता है, आर इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। आर की वैल्यू 32/2 हो जाएगा। ये कैंसिल कर देंगे तो 16, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका थर्ड का आंसर लिख दीजिएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर 25 दे रखा, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी आप कर सकते हैं। जैसे एफ की वैल्यू दे रखा है, आपका कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, रेडियस पूछा है तो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ का होता है, 2 × 25 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 4 का आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ये फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद द सूटेबल वर्ड दिया। पहला ए दे रखा, पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय कॉनकेव मिरर टू अ पॉइंट इज कॉल्ड। तो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। क्या होगा यहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंसिपल फोकस। बी है, देखेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज डिस्टेंस फ्रॉम द। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, टू द मिरर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस ही होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। सी आंसर देखेंगे, कॉनकेव मिरर डैश रे लाइट वेव कॉन्वेक्स मिरर। तो यह क्या होता है, कन्वर्ज लाइट होता है। यहाँ पे कन्वर्ज लिख लेंगे, कन्वर्ज, और यहाँ पे डाइवर्ज लिख लेंगे, डाइवर्जन होता है, यहाँ कन्वर्जन होता है। तो सी में पहला कॉनकेव मिरर के लिए यहाँ पे लिख देंगे कन्वर्ज, और कॉन्वेक्स के लिए डाइवर्ज लिख देंगे। डी देखेंगे, 5 का डी ही ऑप्शन देखेंगे, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रे ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट इज कॉल्ड। तो यह हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। यहाँ पर भी प्रिंसिपल फोकस आप लिख देंगे। ओके, लाइट चैप्टर में अलग अलग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं इकट्ठा करके आपको एक जगह करके दे रहा हूँ, वीडियो में एक साथ कर रहा हूँ। तो सीक्वेंस पर ध्यान न दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का यहाँ पे, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज इक्वल इन द साइज टू द ऑब्जेक्ट। तो क्या होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर आप रे डायग्राम बनाए होंगे तो कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सेम साइज का इमेज बनेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट में लिख देंगे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, बी आंसर देखेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर सो एज टू ऑब्टेन वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज। तो क्या हो जाएगा, कब कहाँ पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। आप इसको करने से पहले
रे डायग्राम को अच्छे तरह से तैयार कर लेंगे तो ये बिटवीन पोल और फोकस के बीच में बनेगा। ये क्या बनेगा? बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में करेंगे तो आपको वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज में बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फॉर विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस इन्वर्टेड मैग्नीफाइड रियल इमेज की बात करना चाह रहा है। तो यह अब कहाँ रखेंगे? बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। तो इसके आगे आंसर लिख लीजिएगा बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, फोकस और जैसे ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ पे कहीं रखेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का देखेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर वेयर इमेज इज फॉर्म, तो कहाँ पे रखा जाए ऑब्जेक्ट को? यहाँ पे होगा इन्फिनिटिव पे रखेंगे। यहाँ पे 4 का आंसर हो जाएगा इन्फिनिटिव। ओके, इन्फिनिटिव रखेंगे। 5th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर वेयर इमेज फॉर्म, तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर वेयर इज इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ बनेगा? तो एट फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा आपका? फोकस पे बनेगा। ओके, देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? आंसर लिखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखेंगे। ओके, 6 का बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कॉपी दिस फिगर इन द योर आंसर बुक सो द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये लाइट कहाँ से पास हो रही है? ये देखिए लाइट कहाँ से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। कहाँ से पास हो रही है? अगर कोई लाइट देखेंगे, अगर ये हमारा क्या है? मिरर है। अगर लाइट फोकस से, ये फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर लाइट फोकस से पास होती है तो मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ओके, तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना लीजिएगा। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ड्रा फॉलोइंग डायग्राम योर आंसर बुक सो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दे रखा है ए बी विथ हेल्प द सुटेबल रे। चलिए बना के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप एक मिरर बना लीजिएगा, ये मिरर लगा दीजिए। फिर आप एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाइएगा, बना लिया। यहाँ पे फोकस करिए और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसने कहा है ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है, देख लीजिए ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है, आप भी देख लेंगे। ओके, अब आप जानते हैं जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। ओके, इतना समझ में आया। अब जब लाइट फोकस से पास होती है, ये फोकस पे रहेगा, तो कहाँ से कहाँ पे जाएगी? अब ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ ये रे दोनों रे कट करेंगी तो यहाँ पे इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ओके, तो ये आप देख लेंगे। तो इस तरह का बनेगा। ये थोड़ा सा और ये सी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है। ओके, आप पेंसिल से रे डायग्राम जरूर बनाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन, ये वेरी शॉर्ट आंसर का। ड्रा फॉलोइंग डायग्राम इन योर आंसर बुक सो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विथ हेल्प ऑफ सुटेबल रे। अब देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये क्या होगा? सेम इसी तरह बनाएगा। क्या बनाएगा? सेम इसी तरह बनाएगा। आइए बना के देखते हैं। जैसे आपने क्या किया, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे फोकस बना दीजिए, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज सेम बनता है। देखिए ये गया प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो ये कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। गलत हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे बनाइएगा। ओके, तो जब ये फोकस से पास होगी लाइट, तो ये कहाँ से पास होगी? यहाँ से पास होगी। मान लीजिए यहाँ कट हो रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा, सेम इमेज बनेगा। तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, देख लेंगे, तो ये सेम हो जाएगा।
आपको बना के दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विच टाइप ऑफ मिरर कुड बी यूज डेंटिस्ट मिरर। तो कौन से डेंटिस्ट लोग मिरर का यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो बच्चों ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, जो कि ये सेकंड पार्ट था। अब नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको तैयार करिए।